सदर अस्पताल सुपौल में 102 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है व्यापक असर। बिहार राज्य 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के आह्वान पर सुपौल जिले के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक वे लोग काम पर नहीं लौटे हैं। उन लोगों ने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट कानून के तहत वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए, ओवरटाइम कार्य का समय पर भुगतान किया जाए, वेतन भुगतान की निश्चित तिथि तय हो और प्रत्येक माह वेतन पर्ची उपलब्ध कराई जाए। गाड़ी खराब होने पर समय पर मरम्मत कराई जाए और खराब अवधि में कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अब तक पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा समझौते की शर्तों और श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। मजबूरन उन्हें हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर कंपनी के साथ वार्ता कर समाधान निकाला जाए। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसका असर पूरे जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी जेन प्लस कंपनी की होगी। इस हड़ताल से जिले के इमरजेंसी प्रभावित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रभावित होने की संभावना है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है, जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कारण यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा सेकंड पार्टी जेन प्लस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्रीमेंट किया गया है कि इन लोगों को श्रम अधिनियम का वेतन देना होगा सभी कर्मचारियों को। इन्होंने साफ स्पष्ट किया कि हमने श्रम अधिनियम का पालन करेंगे और इन लोगों को श्रम अधिनियम कानून के तहत वेतन का भुगतान करेंगे और समय पर वो वेतन का भुगतान करेंगे, पे स्लिप का पर्ची देंगे। लेकिन अभी तक जो है ये कंपनी हम लोगों के साथ जोड़ी नीति कर रही है। किसी प्रकार की कोई न वेतन पर्ची दी है, न ऑफर लेटर, न नियुक्ति पत्र, और आज तक न समय पर वेतन का भुगतान किया है, न श्रम अधिनियम कानून का पालन किया है, जिसके चलते हम लोग जो है आक्रोश में आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। किशोर देव, जिला अध्यक्ष सुपौल। लोग का केवल 3 ही मांग है, जो श्रम अधिनियम का पालन होना चाहिए और समय पे हम लोग को वेतन मिलना चाहिए, वेतन स्लिप मिलना चाहिए। अगर एम्बुलेंस खराब रहती है तो उस दरमियान एम्बुलेंस कर्मी का वेतन नहीं कटना चाहिए। यही सब समस्या लेके हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल पे आज सुपौल में बैठे हुए हैं और आगे पूरे बिहार में इसका लहर देखने को मिलेगा। अगर हमारे जिला पदाधिकारी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो वो आके हम लोग के साथ वार्ता करके देखे जो हम लोग किस समस्या में ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि जितना ड्यूटी करते हैं उतना पेमेंट भी हम लोग को नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? प्रदीप झा, मीडिया प्रभारी 102 एम्बुलेंस सुपौल। का मांग है कि कोई वेतन का कोई सोर्स नहीं है, क्या दे रहा नहीं दे रहा। ये कंपनी द्वारा जब हम लोग को ये जेन प्लस लिया गया है उस टाइम में इसका CL सब बदला 4 आप लोग को इंश्योरेंस होगा, 4 बीमा दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। 11 महीना हो गया है, हम लोग से 40 ड्यूटी करवाते हैं, 56 ड्यूटी करवाते हैं, 35 ड्यूटी करवाते हैं और 10,000 12,000 रुपया पेमेंट देते हैं। और पूछा जाए हम लोग का क्या रोज है, क्या वेतन है, और कंपनी द्वारा दबाव दे के कुछ नहीं कहा जाता है। बिहार का मुखिया जो है वो माननीय कह रहा कि 1 करोड़ रुपए आदमी को रोजगार देंगे, और जो रोजगार में है अभी स्वास्थ्य में फौजी की तरह हम लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं 12 घंटा और हम लोग को वेतन कुछ नहीं दिया जाता है। जो मर्जी होता है, कभी 10,000 दे दिया, कभी 8,000 दे दिया, कभी 15,000 किसी को दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया। क्या रूल कर रखे हैं हम लोग के सरकार को? यही कंपनी द्वारा हम लोग का वेतन निश्चित किया जाए। जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उस पर हम लोग को मानदेय कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या दिया जाएगा, 10 रुपया देंगे कि 15 रुपया देंगे, क्या दिया जाएगा, कुछ नहीं। केंद्र सरकार भी कहा जाता है कि इससे हम लोग को
15,000 से कम वेतन किसी को नहीं होगा। इस कारण के क्या हम लोग मांग पर बैठे हुए हैं और यही श्रम अधिनियम के नियम दिया जाए हम लोग को भुगतान, सरकार इस पर गौर करे। हम भागवत शाह एम्बुलेंस चालक